संजय जी, शकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आज जरा जानकारी दें किस लिए बहुत बड़ा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले धन्यवाद तो आपका, संजय जी का, राम जी का। और आज यहाँ बांसी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में आग और सुहाग फिल्म का जो है मुहूर्त है, और जिसमें रवि जी और श्रुति मैम और संजय पांडे जी यहाँ काम कर रहे हैं। बाकी शकील जी अपनी स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। स्टोरी क्या किस तरह से जुड़े हो, जरा बताएं। मैं फिल्म एज अ राइटर जुड़ा हुआ हूँ और संजय वत्सल के साथ मेरी पहली फिल्म है जिसमें स्टार रवि यादव, श्रुति राव, अनु पांडे, जे नीलम जी, संजय पांडे जी और भी काफ़ी मंजे हुए कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहती है आप? आग और सुहाग सर संदेश ये देना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में हर तरफ किसी न किसी तरीके से लड़कियों को सताया जा रहा है, कहीं दहेज को लेकर, कहीं किसी न किसी कारण सताया जा रहा है। उसी को उजागर ये हमारी कहानी करती है कि समाज में अगर आज हम किसी की बेटी को जला रहे हैं तो कल हो सकता है हमारी भी बेटी जलाई जाए। इस तरह की घटनाएं देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है जी क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? सर, ग्रामीण स्तरों के लिए ही ये देखकर फिल्म बनाई जा रही है जो हमारा परिवार एक साथ देख सके और ग्रामीण उस चीज़ से समझ सके। बाकी क्लाइमेक्स तो बताना ही नहीं है, संजय जी, आपने रवि यादव को ही क्यों लिया फिल्म में? क्योंकि सेटेबल वही आर्टिस्ट था। मैं नहीं था अच्छा। मैं अच्छा नहीं था। अच्छा, आपके लिए प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। फिल्म में से दोनों को जोड़िए, श्रुति राव और रवि यादव को कैसे डिसाइड किया दोनों किया जाए? दोनों उस जो परफेक्ट रोल था उनके लिए परफेक्ट, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। और संजय पांडे जी भी बहुत सही हैं। तो संजय पांडे शूटिंग यहाँ पे चलने वाली है 16 से 17 दिन 18 दिन, और कब तक ये दर्शक सिनेमा देख सकते हैं? मेरे ख्याल से अक्टूबर तक। सिनेमा में संगीत बहुत बड़ा मायने रखता है जी, मधुकर आनंद जी हैं। कैसा है संगीत का? संगीत बहुत अच्छा है, बजा के सुना भी दिया जाए। नहीं, हम दर्शकों से कुछ चाहते हैं, आप कुछ संदेश दीजिए संगीत के माध्यम से। कुछ किस तरह के दर्शक संगीत सुने, किस तरह का न सुने? कर्ण प्रिय सुने, जो अच्छा लगे, अच्छे शब्द बोल हो, मीठे बोल हो, वल्गरिटी बिल्कुल त्याग कर दे। सबसे पहले तो दोषी है सुनने वाला, उसके बाद लिखने वाला, उसके बाद गाने वाला। फिल्म में सबसे अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में किसका गाना और संगीत आपको अच्छा लगता है? संगीत देखिए, अब जो गुनी हैं वो तो अपने अपने दो चार नाम जैसे जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो। अभी तो कहना वाजिब होगा कि हमारे लिए मधुकर जी ने तो बहुत अच्छा संगीत बनाया, बैठ के बनाया। हम लोगों की काफ़ी डिस्कस हुई कि एक गाने पे, एक सीन पे, एक यंत्र पे कहाँ क्या बजना है, क्या बजना नहीं है, उसको तो मधुकर जी बहुत अच्छे से निभाया। फिल्म के प्रोड्यूसर द्वारा कुछ कहना चाहिए? प्रोड्यूसर जी अभी हमारे फिल्म में फ्रेश हैं, नए हैं, और मेरे ख्याल से इसी एक हफ्ते में और एक फिल्म और मुहूर्त होने जा रही है उनकी जी। क्या नाम है? नाम क्या हुआ उनका? ये तो मैं बाद में बताऊंगा ना सर, अभी तो हमारे राकेश जी हैं। प्रोड्यूसर का नाम क्या हुआ? अभी बताएंगे नहीं सर, अभी तो मुहूर्त में फिर एक बार आपको बुलाते हैं ना एक हफ्ते में। शकील जी, और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? उस फिल्म के राइटर भी शकील भाई ही हैं इत्तेफाक से। हम अभी संजय भाई ने जो बताया कि हमारा एक हफ्ते बाद दूसरी फिल्म का मुहूर्त है, वो फिल्म भी हमारी एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। ग्रह नक्षत्रों पे है, शादियाँ कैसे टूटती हैं, कैसे बनती हैं। फिल्म में संजय पांडे, जे नीलम का क्या कुछ कैरेक्टर बताएंगे? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो भी आपस में बनती ही मेहनत कर रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं समझ रहे हैं। सारा 7-8 फिल्में हैं हमारी। मैं यही बात सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूँ, और बाकी मैं बस्ती में भी रहता हूँ, सोनभद्र में भी रहता हूँ, मुंबई में तो रहता ही हूँ। और गोरखपुर में 2003 में पहला गोरखपुर का रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी खोला। गोरखपुर का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैंने ही पर्सनल खोला था, तो पूरी तरह से आज भी चल रहा है।